हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग फ्रेंड। आज की इस वीडियो में मैं सिंपल इंटरेस्ट के पार्ट 3 लेकर आया हूँ और आज की इस वीडियो में मैं 3 टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा। तीनों टाइप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तीनों टाइप के और जो क्वेश्चन है उसके साथ साथ मैं कॉन्सेप्ट को लेकर चलूँगा। मैंने सिंपल इंटरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने पहले वीडियो में कवर कर लिया। अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो आप उस वीडियो को जरूर देखें, और नहीं अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो मैं साथ साथ में भी इसका कॉन्सेप्ट लेकर चलूँगा। मैं समझता हूँ कि इसको देखने के बाद आपको सारे जितने भी टाइप है वो क्लियर हो जाएंगे, और ये तीनों टाइप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, 4000 रुपये की धनराशि 2% साधारण ब्याज के बाद 4800 रुपये हो जाता है, तो आपको समय निकालना है। क्या फाइंड आउट करना है? समय निकालना है। तो आप पहला क्वेश्चन उठाते हैं। 4000 रुपये की धनराशि 2% साधारण ब्याज के बाद 4800 हो जाता है, यानी कि ये हमारा क्या है? प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल हमेशा कितने बराबर होता है? 100% के बराबर। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन जो करवाया था, मैंने लिखा था 100% बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 4000। तो मैथ क्या कहता है? ये बराबर ये, तो ये बराबर भी ये, यानी कि 4000 बराबर क्या हो जाएगा? 100%। यहाँ आपको डाउट नहीं होनी चाहिए। तो प्रिंसिपल हमारा कितना है? 4000। किसके बराबर है? 100%। अब बोल रहा है 4800 हो जाता है। 2% साधारण ब्याज के बाद 4800 हो जाता है, तो आपको समय निकालना है। यानी कि जो 4800 है वो हमारा अमाउंट हो जाता है। क्या हो जाता है? अमाउंट। 4000 राशि, प्रिंसिपल 100% बराबर, अमाउंट आपको निकालना है। ये किसके बराबर है? वो हमको निकालना है। ठीक है। तो यूनिटी मेथड कहता है जो दिया है उससे हमें भाग देना है, और जो निकालना है उससे गुना करना है। तो 100 को हम 4000 से भाग दिए और 4800 से गुना किए। 2 0 2 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 4 का 4 और 4 का 4, 4 2 8, 12 12 4 48। अब 12 को 10 से गुना करोगे, यानी कि 120%। ये जो अमाउंट है वो किसके बराबर है? 120%। अमाउंट किसके बराबर होता है? प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को जोड़ते हैं तो हमारा अमाउंट होता है। प्रिंसिपल हमेशा 100% मानते हैं, और इंटरेस्ट कितना निकला? 20। दोनों को जोड़े तो कितना हो गया? 120। यानी कि 20% हमारा क्या आ गया? इंटरेस्ट। कितना है इंटरेस्ट? 20%। तो आपको क्या पूछा है? आपसे पूछा है समय। 1 साल में 2%, आपको टोटल निकालना है 20% का समय। 1 साल में 2%, 1 साल में 2%, तो 20% लेने के लिए आपको 2 से भाग करना होगा। काटेंगे तो कितना निकलेगा? 10 ईयर। हम आपको पहले ही बताए थे कि आप इंटरेस्ट में, सिंपल इंटरेस्ट में जब आप टाइम से भाग दोगे तो रेट निकलेगा, और सिंपल इंटरेस्ट में जब रेट से भाग दोगे तो टाइम निकलेगा। या तो आपको इधर गुना करोगे, इधर चल जाएगा, इधर चल जाएगा। ये आपको बात आनी चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट मेरा कितना था? 20%। रेट से भाग दिए तो क्या निकल गया? हमारा समय निकल गया। यानी 10 साल में ये राशि 4800 हो जाएगा 2% की दर से। मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा से क्लियर हो गया हो। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कितना ब्याज 5 वर्ष में, जितना ब्याज 5 वर्ष में 4% साधारण ब्याज की दर से 6000 रुपये की राशि पर होगा, उतना ही ब्याज 8000 रुपये की राशि पर 3% ब्याज की दर से कितने समय में होगा? क्वेश्चन आप समझिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि 5 वर्ष में 4% साधारण ब्याज की दर से 6000 की राशि पर होगा, यानी कि 6000 में आपको जितना इंटरेस्ट मिलेगा, 6000 में कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 1 साल में 4% मिलता है, तो 5 साल में कितना मिलेगा? 20%। यानी कि 6000 का आपको 20% निकालना है। 2 0 2 0 कैंसिल, 6 दूना 12, यानी कि 1200 रुपये आपका क्या हो गया? 1200 रुपये आपका इंटरेस्ट हो गया। कितने साल में? 5 साल में 4% की दर से। अच्छा, आगे क्या बोल रहा है? तो 8000 रुपये की राशि पर 3% की दर से कितना समय पर होगा? तो आपको समय निकालना है। कितना राशि दिया हुआ है? राशि दिया है हमारा 8000। ये अब हमारा क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया। प्रिंसिपल हमेशा किसके बराबर होता है? 100% के बराबर। आपको 1200 रुपये लेना है क्या? ब्याज 8000 राशि पर, तो 1200 ये हमारा क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट। ये क्या है? प्रिंसिपल। तो यूनिटरी मेथड कहता है कि जो दिया है उससे भाग देना है। 100% को भाग देना किससे? 8000 से। और निकालना कितना है? 1200 का। तो 2 0 2 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल, 4 दूना 8 और 4 तिया 12, 2 1 2, 2 5 10,
5 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आ गया 15%। अब देखिए 15%, एक साल में 3%, ये जो 15% निकलेगा ये क्या निकला इंटरेस्ट। मैंने क्या बताया था, जब इंटरेस्ट में आप रेट से भाग दोगे तो टाइम निकलेगा। हमारा रेट कितना है 3%, 3% को जब 15% में भाग दोगे तो कितना आएगा 5, यानी कि जो टाइम निकला वो 5 साल निकला। 5 साल में 3% की दर से 8,000 पर हमारा जो इंटरेस्ट होगा वो 1200 हो जाएगा। और यहाँ 6,000 में 5 वर्ष में 4% की दर से 1200 हुआ था, यानी जब 6,000 में जब मेरा 1200 इंटरेस्ट आया तो उस समय था 4%, लेकिन जब 8,000 में हमको 1200 इंटरेस्ट आया तो उस समय मेरा परसेंट कितना था 3%। तो मैं समझता हूँ कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है 750 रुपये पर साधारण ब्याज 900 रुपये पर 8% साधारण ब्याज की दर से प्राप्त ब्याज 60 रुपये कम है तो समय ज्ञात करना। आपको क्या बोल रहा है, देखिए सबसे पहले आपको 2 अमाउंट दिया ना, दोनों अमाउंट को आप लिख लीजिए, तब आपको समझने में ज़्यादा आसान है। 750 और एक 900। ठीक है, अब बोल रहा है एक चीज़ आप समझिए, आपका राशि जितना कम होगा, सपोज किसी को 1,000 पर 10% मिल लेता है, कोई 1500 में 10% लेता है, तो ऑटोमेटिक है जितना राशि इंटरेस्ट उतना ज़्यादा, जितना राशि कम इंटरेस्ट उतना कम। अगर रेट समान रहेगा तो ज़्यादा राशि है तो ज़्यादा रेट आएगा, कम राशि है तो कम इंटरेस्ट आएगा, रेट नहीं इंटरेस्ट। तो देखिए 750 है ना, इसमें जो इंटरेस्ट आएगा और इसमें जो इंटरेस्ट आएगा, अगर दोनों का रेट समान है और वर्ष भी समान है तो इसका इंटरेस्ट ज़्यादा आएगा और 750 का इंटरेस्ट कम होगा। तो क्वेश्चन वही बोल रहा है 750 रुपये पर साधारण ब्याज 900 रुपये पर 8% साधारण ब्याज की दर से प्राप्त ब्याज से 60 रुपये कम है। कहने का मतलब ये इसमें जो ब्याज मिलता है और इसमें जो ब्याज मिलता है, तो दोनों ब्याज का जो अंतर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि वो 60% 60 रुपये कम है। तो सबसे पहले समझिए कि 750 और 900 में कितना का अंतर है 150। तो 150 जो अधिक है इस पर ही इंटरेस्ट आ रहा है, उसी का तो अंतर दिया हुआ है। ये बात समझिए आप, 750 में जो इंटरेस्ट आएगा और 900 में जो इंटरेस्ट आएगा, तो 900 में ऑटोमेटिक इंटरेस्ट ज़्यादा आएगा और इसमें कम आएगा। तो वही जो इंटरेस्ट है, क्या इंटरेस्ट है 60 रुपये इंटरेस्ट का अंतर है। तो किसके कारण हुआ, ये 150 के कारण। 150 रुपया यहाँ अधिक था, इसीलिए इसका जो अंतर आया है 60 आया है। तो हम कह सकते हैं कि 150 का अगर 60% निकाल लेंगे तो मुझे क्या निकल जाएगा, रेट निकल जाएगा, यानी कि इंटरेस्ट का जो रेट है वो निकल जाएगा। तो हम समय वहाँ से निकाल सकते हैं। तो 60 का जब आप ये निकालोगे, परसेंट निकालोगे, तो कितना निकलेगा, 150 से भाग दे देते हैं। 50 दूना 100, 50 दिया 150, 3 दूना 6, 20 दूना 40%। कितना आया 40%। 40% आपका क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया। और इंटरेस्ट है 40% और यहाँ देखिए रेट कितना दिया हुआ है 8%। मैंने क्या बताया था, सिंपल इंटरेस्ट में जब आप रेट से भाग दोगे, रेट से भाग देंगे तो क्या निकलता है, हमारा टाइम निकलता है। कितना बार में कटेगा 5 बार में, यानी कि जो रेट रहा होगा वो 5% रहा होगा। कितना रहा होगा, सिंपल इंटरेस्ट में जब आप रेट से भाग दोगे तो टाइम निकलेगा और सिंपल इंटरेस्ट में जब आप टाइम से भाग दोगे तो रेट निकलेगा। मैंने वही क्या, सिंपल इंटरेस्ट मेरा कितना आया था 40%, 8% से भाग दिए, कितना आया, परसेंट नहीं आएगा या 5 आएगा, परसेंट कट गया ना। तो 5 साल में 8% की दर से इन दोनों का जो इंटरेस्ट निकालोगे तो वो 60 रुपये का अंतर आ जाएगा। यानी इसमें जो इंटरेस्ट आएगा और इसमें जो इंटरेस्ट आएगा वो दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं कुछ न्यू कॉन्सेप्ट, कुछ न्यू क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।